नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, मैं लोकेश सर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया तो नॉमेनक्लेचर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, एकदम हलवा हो जाएगा नॉमेनक्लेचर। चलिए फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? फंक्शनल ग्रुप जो होता है या तो एक एटम होगा, जैसे हेलोजेंस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा जैसे CHO है, जैसे COOH है, जैसे जैसे OH है। ये क्या होता है? या तो एटम, फंक्शनल ग्रुप या तो कोई एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है, जो क्या होता है किसी हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। चलिए देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। द फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज एन एटम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि या तो ये एटम है, एन एटम, और ग्रुप ऑफ एटम है। एटम के बारे में मैंने बताया कि ये हो सकता है फ्लोरीन हो जाए, क्लोरीन हो जाए, ब्रोमीन हो जाए, आयोडीन हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, सल्फर हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और ग्रुप ऑफ एटम में क्या हो जाएगा? OH हो सकता है, CHO हो सकता है, COOH हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ एटम हो जाएगा ज्वाइंट इन स्पेसिफिक मैनर, यानी ये क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन के साथ एक स्पेसिफिक मैनर में ज्वाइन होते हैं, और ये क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हाइड्रोक्सिल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेट्रा। यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे कौन कौन से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इनको डिटेल देखा जाएगा। जैसे एल्केन, ध्यान दीजिएगा, एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसीलिए वो कोई फंक्शनल ग्रुप को शो नहीं करता है। बाकी एल्कीन है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड क्या होता है? एक फंक्शनल ग्रुप है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, एक फंक्शनल ग्रुप है। डाइईन में दो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है। जब अल्कोहल आप लेंगे तो यहाँ पे क्या है? OH, क्या है? ये एक फंक्शनल ग्रुप है। RCOR यानी ईथर लेंगे, ईथर अगर लेते हैं तो ये क्या होता है? ROR होता है। यहाँ पे ये क्या है? अलग अलग भी हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं और सेम हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं। इसमें क्या लगता है? इनमें सफिक्स ऑक्सी लगता है। सफिक्स के बारे में बात करते हैं। इसके बाद एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप होता है, चलिए इनके नॉमेनक्लेचर करते समय सफिक्स लगाया जाता है। एल्केन में इन लगाया जाता है, एल्कीन में इन लगाया जाता है, एल्काइन में आइन लगाया जाता है। अगर दो दो डबल बॉन्ड है तो डाइईन, तीन ट्रिपल डबल बॉन्ड है तो ट्राइईन लगाया जाता है। और अगर अल्कोहल है यानी OH है उसमें तो अल्कोहल लगाया जाता है, ऑल लगाया जाता है। और अगर ईथर है, RCOR यानी R1 या R2 का अगर स्ट्रक्चर है तो ऑक्सी लगाया जाता है। RCHO है यानी CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अल लगाया जाता है। तो ये आपका एक हो गया। इसी के साथ दूसरा भी, और इसमें थोड़े से और फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगला फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। कीटोन में क्या होता है? ये हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O, ये सफिक्स लगता है, यहाँ पे सफिक्स है, सफिक्स लगता है ओन। इसके बाद से कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH, ये क्या है? ओइक एसिड लगता है सफिक्स के फॉर्म में। एस्टर से हमारे सिलेबस में नहीं है। सी डबल COO, एमाइड से हमारे सिलेबस में नहीं है, छोड़ देंगे। एमीन से हमारे सिलेबस में नहीं है। नाइट्राइल से हमारे सिलेबस में नहीं है। थाइओल हमारे सिलेबस में नहीं है। एक चीज और हमारे सिलेबस में है, वो हैलाइड। हैलाइड का मतलब क्या होता है? हेलोजेंस होते हैं। हेलोजेंस कौन होते हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इस तरह से क्या ये जो है ये हेलोजन है, इन्हें हैलाइड बोला जाता है। और ये भी क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करते हैं। तो आपने देखा फंक्शनल ग्रुप। और आज के वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला देखते हैं।